अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। अभी आपने भाई आकिल रज़ा साहिब से बड़ा रूहानी कलाम समाअत किया। अल्लाह का बड़ा एहसान है और उसका बड़ा करम है कि इनकी आवाज़ में ही अल्लाह ने भला की कशिश रखी है। और जब आवाज़ भी अच्छी हो, लहजे भी सुहाने हों और फिर बातें मदीने वाले की हों तो बात ऐसी दिल में असर करती है। महसूस सच ये है कि ऐसा महसूस होता है कि बैठे भोला नगला की ज़मीन पर है, दिल गुंबद खजरा का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा ले। और मेरी अपनी बात कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। साहिब, जिसको नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बैठे हुए बच्चे, जागते हुए जवान, नजरों के सामने ऐसे बुजुर्ग जिनके बालों पे चांदी आ गई, यकीनन सब के सब इस आस में बैठे हैं काश मदीने वाला करम कर दे। सुभान अल्लाह बेशक। और हमारी बस्ती से आज गुंबद खजरा के मकीन का गुजर हो जाए। अगर वो गुजर भी ना करें कम से कम नजर कर दें। अगर उनकी नजरें करम हो गई तो फिर समझो बेड़ा पार हो जाएगा। और एक आशिक को चाहिए ही क्या, महबूब की नजर काफी है जिंदगी के लिए। अल्लाह आपके इश्क को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों में अल्लाह बरकतें दे। वरना कौन किसके लिए रातों को जागता है, कौन किसके लिए नींद कुर्बान करता है, कौन किसके लिए जागता है, कौन किसके लिए अपनी नींद कुर्बान करता है। सच तो ये है कि हमारी नींदें, हमारा जागना सब मुस्तफ़ा के नाम है। इसलिए कि आला हजरत ने हमें इश्क के अंदाज में सिखाया और ऐलान करके कहा था ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। अगर ये लोग भी इसी पार्टी के हैं जिस पार्टी का जलसा है तो थोड़ा सा ढाटा खोल लें और नबी के नाम पे एक बार बोल लें, बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो रुख बड़ा अजीब है, मेरा रुख आपकी तरफ है, आपका रुख ना जाने का। माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे हैं, बात समझ गए। एक बेटा तो मैंड छोड़ने तैयार नहीं। क्या बात बेटे, हिस्सा किसका रहा है?
दो लोग लड़ रहे थे एक जमीन के ऊपर। जवानों तवज्जो है, मैं कोशिश करूंगा अल्लाह करे ये महफिल मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ चलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ बस वो बात याद आ गई, कहने लगे शायद किसी का हिस्सा है। जवानों बुजुर्गों, बात बड़े पते की है और बात भी बहुत बड़े आदमी की है। नाम उस जात का मौला अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोले, उनके नाम पे तो बीमार भी ताकतवर हो जाता है यार। आप तो कई रोटी खा के बैठे हो भाई, कई कई रोटी खा के बंदा अगर अली के नाम पे नहीं बोले तो फिर सोचना पड़ेगा ये क्या खाता है। हाँ फिर सोचना चाहिए। दो लोग लड़ रहे हैं एक जमीन के ऊपर, एक कहता है ये मेरी है, दूसरा कहता है ये मेरी है। सामने से हजरत अली आ गए। दोनों कहने लगे यार चल आज झगड़ा ही खत्म हो गया, अली से फैसला करा लेते हैं जमीन है किसकी। बात समझ गए ना कि फैसला अली से करा लेते हैं कि जमीन किसकी है। हजरत अली करीब आए, कहने लगे हुजूर फैसला कर दें। क्या बात है? कि ये कहता है जमीन मेरी है, मैं कहता हूँ जमीन मेरी है, आप बताइए जमीन किसकी है। फरमाने लगे मैं तुमसे नहीं पूछता, मैं जमीन से पूछता हूँ। अल्लाह सलामत रखे, जो समझ गए अल्लाह उन्हें मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। फरमाते मैं तुमसे नहीं जमीन से पूछता हूँ। ठोकर मारी, फरमाया जमीन तू किसकी है? जमीन कहने लगी शेर खुदा तू अबू तुराब है, तू खुदा का शेर है। ये झगड़ा कर रहे हैं ये मेरी है ये मेरी है, दोनों गलत हैं। जमीन ने कहा था ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं। कहा फिर? उसने कहा था ये दोनों मेरे हैं। उसने कहा था ये दोनों मेरे हैं। कहा किस लिए? तो जमीन ने कहा था ये तब तक लड़ रहे हैं जब तक सांसें हैं, और जब आंखें बंद हो जाएंगी झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो जमीन के लिए लड़ रहे हैं कल ये मेरे अंदर आ जाएंगे। मैं इनकी नहीं बल्कि ये दोनों मेरे हैं। आज ही तो इसका तो झगड़ा ही खत्म हो गया कि जमीन किसकी है। बस आला हजरत बोले जमीन ओ जमा। अब जवानों तुम नात पढ़ो और कैमरे वालों तुम वीडियो बना रहे हो मौलवियों की कम इन आशिकों की ज्यादा बनाओ, ताकि ये पता चले कि आशिक थे ऐसे, सुन कम रहे थे सुना ज्यादा रहे थे। हाँ दुनिया को लगना चाहिए भोला नगला के अंदर सिर्फ पैंट वाले नहीं नात पढ़ने वाले भी जवान रहते हैं। हाँ जमीनो जमा, जोर से जमीनो जमा। इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे, लगता है नबी हमारे नहीं है। सारे बोलो जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह सलामत रखे। सफर का आगाज जवानों नबी का दयार है। जिब्रील अमीन की हाजिरी, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। जिब्रील अमीन आए, आयत करीमा नाजिल हुई। महबूब मैं तेरी उम्मत के हर फर्द को पुलसिरात से गुजारूंगा। मैं तेरी उम्मत के हर फर्द को पुलसिरात से गुजारूंगा। जो अच्छे होंगे वो पार हो जाएंगे, जो गुनहगार होंगे वो कट के गिरेंगे। बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनना, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। अल्लाह करे आइंदा जलसे में जब भी आओ तो नकाब पहन के आओ। और जलसे वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर बेटियों बहनों का इंतजाम किया करें तो कम से कम इतना हल्का पर्दा जरूर हो कि चेहरे साफ नजर ना आए। वरना मैं गुजारिश करूंगा, अक्सर जलसों में होता यह है कि जलसे लोगों ने मेले बना दिए, तमाशे बना दिए। सुनने के लिए कम, घूमने के लिए लड़कियां लड़के ज्यादा निकलते हैं। मेहरबानी करो, घरों के अंदर पर्दा लागू करो, मुस्तफ़ा का दीन अपने घरों के अंदर लाओ, बेटियों को हया का सबक सिखाओ।
पर्दे की तलकीन बेटियों को करो। जलसा बुरी चीज नहीं है, जलसा बरकत की जगह है। जलसे में रब की रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन जरूरी है बेटियों पर्दे के लिहाज से जलसों में जाया करो। जवानों, तुम इंतजाम किया करो, अगर इंतजाम ना किया करो तो साफ मना कर दिया करो कि औरतें घर में बैठ करके सुने। अगर आना है तो नकाब पहन करके आए। साहिब, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। यार दिल मुस्तफा से लगाओ। और जवानों, उठते हो गाने सुनते हो, सोते हो गाने सुनते हो, कानों में कभी मुस्तफा की नात बजा करके लीड लगा लिया करो। अगर ऐसे सोओगे आंख यहां लगेगी, दिल गुंबदे खजरा से जाके लग जाएगा। हाँ, दिल मुस्तफा से लगाओ, कानों में लीड लगाओ तो नाते मुस्तफा के तराने होने चाहिए। मुस्तफा के नात के तराने जब तुम्हारे कानों में होंगे और सोओगे, पहली बात तो ये है कि लीड का इस्तेमाल ही मत करो, इससे पर्दे खराब होते हैं। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो गानों की जगह नाते सुनिए। और कौम की बेटियों, अपने तरीकों को संभालो। आज बेटियां बाप से कहा करती हैं, बजी ऐसा लिबास ला के दो जैसा फलां की बेटी ने पहना है, जैसे फलां की बेटी ने पहना है। ए मेरी कौम की शहजादी, तूने जिम्मेदार की बेटी का लिबास भी देख लिया, तूने प्रधान की बेटी का लिबास भी देख लिया, तूने प्रधान की बेटी का लिबास भी देख लिया। अगर नहीं देखा है तो नबी की बेटी का लिबास नहीं देखा है। अगर नहीं पूछा है तो फातिमा ज़हरा के लिबास के बारे में नहीं पूछा है। 10 बार अपने बाप से कहा करती हो फलाना लिबास लाओ, ये आज का रिवाज है, ये आज का फैशन है। और नादान तू भूल गई है, एक दिन मौत आनी है, जिस्म से रूह निकल जानी है। और मेरी कौम की बेटी, तू कितनी बेहया हो गई है कि सर पे दुपट्टा नहीं है, नजरों में तेरी हया नहीं है। जरा सोच तो सही। और जवानों जरा ख्याल करो, जब मर्द का इंतकाल होता है तो उसको 3 कपड़े कफन में दिए जाते हैं, लेकिन जब औरत का इंतकाल होता है तो उसको 5 कपड़े कफन में दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इस फर्क पे हमने गौर नहीं किया है? यार कलमा बेटी ने भी नबी का पढ़ा है, कलमा बेटे ने भी नबी का पढ़ा है। जितने आजा बेटे के हैं उतने आजा बेटी के हैं। जैसा जिस्म बेटे का है वैसे जिस्म की बनावट बेटी की है। आखिर वजह क्या है? हाथ इसके भी 2 हैं, हाथ उसके भी 2 हैं, आंखें इसकी भी 2 हैं, आंखें उसकी भी 2 हैं। लेकिन बताओ तो सही, मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। इसकी वजह क्या है? तो वजह ये है प्यारे, मर्द के लिए ओढ़नी का इंतजाम नहीं है, इसलिए कि मर्द के लिए बालों का छुपाना जरूरी नहीं है। लेकिन वो बेटी जो जिंदगी भर बेपर्दा रही हो, वो बेटी जिसने दुपट्टा नहीं डाला हो, जब इंतकाल होता है तो मशीयत आवाज देती है, ए मेरे बंदो, अभी से मेरी बारगाह में आने का वक्त हो गया है। ये सारी जिंदगी नंगे सर रखी है, लेकिन ओढ़नी इसके सर पे डाल देना, सीना बंद इसको दे देना। जब मेरी बारगाह में आए, माना कि इसमें हया नहीं है, लेकिन इसका पैदा करने वाला इतना हया वाला है, इतना हया वाला है। ये बेटी मेरी बारगाह में बगैर पर्दे को आए, ये रब की गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरजमीने भोला नगला, मुफ्ती हमाद रदा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है। अल्लाह इतनी हया वाला है कि वो तो तेरे सर पे मरने के बाद भी कपड़ा डाल रहा है। मेरी बारगाह में मेरी बंदी नंगे सर आए और ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। और बेटी तू भी तो उठ के रात को सोचा कर, मालिक तू बता तुझे क्या पसंद है। अब बजी ऐसे कपड़े लाना, ये आज का फैशन है, ये आज का फैशन है। नहीं मेरी कौम की बेटी, तू फैशन के लिए पैदा नहीं की गई, तू तो कनीज़े फातिमा बना के पैदा की गई है। हाँ जवानों, तुमसे भी एक बात कह दूं, किसी की बेटी को बरहना देख करके आंखें सेका करते हो। जरा सोचो तो सही, कल तुम्हारी बहन बेटी की तरफ कोई नजर उठा के देखे, बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। सोचो, गौर करो इस बात पर। मैं आपका अपना हूं, पराया नहीं हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या तुमने शादियों में होते हुए तमाशे नहीं देखे? वो अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों, खुदा करे तुम्हारी नस्लों तक मुस्तफा के जिक्र की महफिलें होती रहे। मुकद्दर वाले हो जो नबी की महफिल को सजा के बैठे हो,
वरना ये उलमा तीजा करोगे तब भी इकट्ठा नहीं होंगे, 40वें में भी नहीं आएंगे। और खुदा की कसम ये इतने चेहरे जो नजर आ रहे हैं ना, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत से नजर आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। और मेहरबानी करो तुम भी जरा बेटियों की इज्जत किया करो। आज सच बता दूं, बड़ा कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच। कल जब गैर मुस्लिम परदेश जाता था तो अपनी बेटी अगर घर में अकेली होती थी गैर मुस्लिम के, तो मुसलमान के दरवाजे पे जाके कहता था परदेश जा रहा हूं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये गैर मुस्लिम का किरदार था कल, कि अपनी बेटी को मुसलमान के हवाले करके जाता था। लेकिन आज मुसलमान के हवाले बेटी नहीं कर सकता। आज हमें अपनों पे भरोसा नहीं रहा। आखिर क्यों? वजह यह है कि नजरों का तकद्दुस खत्म हो गया है, नजरों की पाकीज़गी खत्म हो चुकी है। आज हमारी नजरों में हया नहीं। जो रिश्ते में बहन भाई लगते हैं वो बहनों की आबरू लूटने पे लगे हैं। मेहरबानी करो, कल भी हम थे जो दुनिया हमारे नाम से कापा करती थी, आज भी हम हैं कि दुनिया हमें ठोकरों पे रख रही है। आखिर वजह क्या है? खुदा की कसम मेरे नबी ने मोमिन की नजरों को पाकीज़गी दी थी, आज वो नजरों में पाकीज़गी नहीं है, नजरों में वो पाकीज़गी नहीं। आज शादियां होती हैं तो काम के लिए जवान कम जाते हैं, आंखें सेकने ज्यादा जाया करते हैं। और समझो यार, ये आंखें रब ने गुनाह के लिए नहीं दी, ये आंखें रब ने कुरान पढ़ने के लिए दी हैं। ये आंखें किसी गैर महरम का चेहरा तकने के लिए नहीं, ये आंखें सिर्फ गुंबद खजरा की जालियों को तकने के लिए हैं। इन आंखों को रब के नाम पे खर्च करो, हराम कामों में नहीं। अल्लाह अकबर, कैसा किरदार था मौला अली का दौरे खिलाफत है। खैरियत है आप लोग? हाँ, बातें कड़वी हैं, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और जवानों थोड़ी देर बर्दाश्त कर लिया तो उम्मीद है कि कुछ बीमारियां दूर हो जाएं। और थके तो नहीं हो जवानों? जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है जी। बस तवज्जो करें, मौला अली का दौरे खिलाफत, इस्लाम की एक शहजादी है, चेहरे पे नकाब है, गर्दन झुका के रास्ते में जा रही है। और बेटियों सुनो, दरसे इबरत है ये, गर्दन झुका के जा रही है। अचानक सामने से एक जवान आया, वो अपने काम से जा रहा था, हवा का झोंका आया, बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया। और जैसी नकाब उड़ा, जवान की निगाहें बच्ची की आंखों पे पड़ गई। जैसी आंखों पे निगाहें पड़ी हैं, घर गया जाके, न दिन को करार न रात को सुकून है, करवटें बदलता है। अगला दिन आया, उसने अपने घर की खादिमा एक बूढ़ी औरत को बुलाया, बुला के कहने लगा, माँ मैंने एक खातून को देखा है, शायद वो फला जगह की रहने वाली है, माँ मेरा पैगाम उस तक पहुँचा दे, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून उस बेटी के दरवाजे पर गई, कहने लगी, बेटी एक जवान की निगाह तेरे चेहरे पे पड़ी है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। खातून ने कहा था, माँ जरा पूछ के आ, आखिर उसको मेरे अंदर क्या अच्छा लगा है जो वो मुझसे निकाह करना चाहता है। खातून वापस आई, जवान से कहती, बेटे उसने कहा है कि तुझको उसके अंदर क्या चीज अच्छी लगी है जिसकी वजह से तू निकाह करना चाहता है। जवान कहता है, माँ जैसी हवा ने झोंके ने आकर के खिलवाड़ किया और उसके चेहरे से नकाब पलटा था, मेरी निकाह उसकी आंखों पे पड़ गई थी। ए माँ, उसकी आंखें इतनी मद भरी थी कि आज तक उसकी आंखों की एक झलक के लिए तरस रहा हूँ, बस चाहता हूँ उससे निकाह कर लूं। इतना सुनना था, वो खातून आई है, आके बेटी से कहती, बेटी तेरी आंखों पे जवान की नजरें पड़ गई हैं, वो तेरी आंखों पे फिदा हो गया है। वो कैसी बेटी थी? अल्लाह अकबर, शान ये है कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, ये इनकी पाकीज़गी है। अल्लाह अकबर। खातून कहती है, अम्मा जरा ठहरिए, उसको मेरी आंखों से प्यार है। हाँ बेटी तेरी आंखों से प्यार है। अंदर गई, जाने के बाद अपने हाथ में तश्त लिया, दूसरे हाथ में चाकू लिया है, अपनी आंख निकाल करके तश्त में रखी है और दोनों आंखें रखने के बाद लाके उस माँ के हवाले करके कहती, माँ ये लेकर के चली जा और उस जवान से जाकर के कह देना, तुझे इन आंखों से प्यार हो गया था, लेकिन आंखें मैंने तुझे दे दी हैं। इतना देखना था, औरत की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर। आंखों के ढेले तश्त में रखे हैं,
बूढ़ी चीख मार के जमीन पे बैठ जाती है। ए बेटी तूने ये क्या किया है? कोई अपनी बेशकीमत आंखों को इस तरह तो नहीं निकाला करता है, कोई अपने जिस्म से ऐसा तो नहीं किया करता जो तूने किया है। ए मेरी बेटी बता तो सही, तूने अपनी आंखें क्यों निकाल दी हैं? तो कौम की बेटी उस बेटी का जवाब सुनो। उस खातून ने कहा था, ए माँ कल जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा जाने रहमत भी होंगे, उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा भी होंगी। अगर मैदान कयामत में सैयदा ने आंखों के बारे में पूछ लिया तो मैं अपनी आंखों का जवाब क्या दूंगी? खातून ने कहा था, ए माँ जिन आंखों की वजह से मुझको सैयदा के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। ए माँ मैं बगैर आंखों के जी सकती हूँ, लेकिन खातून जन्नत के सामने रुसवा नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये बेटियां हैं, ये फैसला पहुंचा अली के दरबार में, और अली तो फिर शेरे खुदा ठहरे, और वो गए मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, और उनकी शान तो ये है मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। और मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और जब ये कहानी हजरत अली के दरबार में पहुंची, आंखें बरसी हजरत अली की। अल्लाह अकबर। वो आंखों के ढेले उठाए, बच्ची की आंखों में रख दिए, फरमाया बेटी इसके कहने से नहीं, अली के कहने से इससे निकाह फरमा ले। यार सोचो, ये थी बेटियां, और आज हमारे घरों की हकीकत देखो। आज हमसे हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। क्या अखबार में नहीं पढ़ते कि फला के बेटे ने फला की बेटी की इज्जत लूट ली, उसने उसको छेड़ दिया? यार हया करो। और तुम किसी की इज्जतें लूटने नहीं आए थे, तुम तो लूटती हुई इज्जतें बचाने के लिए आए थे। क्या तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं? अपनी तारीख पढ़िए। आओ तुम्हें बताता चलूं, सिंध की जमीन पर एक मुस्लिम बेटी को अगवा किया गया। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक मुस्लिम बेटी को राजा दाहिर ने अगवा किया, और उस वक्त में खिलाफत की कुर्सी पर बैठने वाले का नाम दुनिया जानती है। अल्लाह अकबर। बस बात बहुत बढ़ेगी। एक छोटी सी बात, उस बच्ची को जब अगवा किया गया, उसने खत लिखा, और लिखने के बाद वक्त के खलीफा के दरबार में भेज के कहा था, हज्जाज बिन यूसुफ, अगर आज मेरी इज्जत चार दीवारी में लुट गई तो कयामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ के मुस्तफा की बारगाह में लाऊंगी और कहूंगी आका मेरी इज्जत लुटती रही, ये महल में लेटा रहा था। अल्लाह अकबर। बेटी ने वो खत लिखा और खत मुल्क शाम पहुंचा। हज्जाज बिन यूसुफ ने उस खत को देखा। देखने के बाद कभी इधर चक्कर कभी उधर चक्कर, सामने हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा 18 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम खड़ा था। उसने कहा था चचा बात क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था बेटे सारी फौजें महाज पर हैं, लेकिन एक बेटी का खत आया है कि उसको इसी जमीन पर, सिंध की जमीन पर गैर मुस्लिमों ने अगवा किया है, उसको कैद करके रखा है। उसने अपनी आबरू के बचाव के लिए दुहाई दी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था चचा फिर क्या मामला है, फैसला क्यों नहीं फरमाते? जब इतनी बात कही थी फैसला क्यों नहीं फरमाते? तब उसने कहा था फौज नहीं है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम अब 18 साल के जवान की शान देखो। उन्होंने कहा था चचा अगर फौज नहीं है मेहरबानी करो फिर मुझे जाने की इजाजत दे दो। चचा ने कहा था बेटे समंदर पार जाना है, तू अकेला क्या बिगाड़ लेगा? कहा चचा इजाजत तो दो। चचा ने इजाजत दी है, कासिम जो तेरी मर्जी है वो कर ले। अल्लाह अकबर। ये 18 साल का जवान आया जामा मस्जिद के अंदर, ऐलान कर दिया लोगों नमाज के बाद ठहर जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और मेरी कौम अगर आज इमाम साहब कह देते हैं कि थोड़ी देर ठहर जाइए नमाज के बाद बात करनी है, तो जो समझदार होते हैं समझ जाते हैं चंदा किया जाएगा, तो वो चुपके से जूते बगल में दबा के निकल जाते हैं। कहीं मुझसे सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं मुझसे खाद के, कहीं मुझसे गिट्टी मोरम कुछ सामान सरिया ना ले लिया जाए। ये तरह तरह के ख्याल लेकर के लोग मस्जिदों से निकल जाया करते हैं। लेकिन उस दौर की बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था ठहर जाओ मुझे कुछ बात करनी है। जैसी इतनी बात कही थी सारे लोग यार जवान
जवान तो छोड़ो, कोई बूढ़ा मस्जिद से बाहर नहीं गया था। बूढ़ा भी छोड़िए, बच्चा बच्चा मस्जिद में बैठा हुआ था। खुदा जाने आज मोहम्मद बिन कासिम क्या कहने वाले हैं। नमाज के बाद आप मिंबर पे खड़े हुए और बेटी का खत पढ़ के जब सुनाया अपनी कौम के सामने, तो कोई आंख ऐसी ना थी जो बरस ना रही हो, कोई चेहरा ऐसा ना था जो उदास ना हो। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ए मेरी कौम के जवानों, अब मेरा फैसला सुन लो। मैं अपनी कौम की बेटी को बचाने के लिए 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी क्या राय है। जैसी इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी तो जवान तो छोड़िए, बूढ़े उठ के खड़े हुए थे। कहा मोहम्मद बिन कासिम, मर्जी ना पूछ, बस इतना बता दे, घर जाने की इजाजत है या फिर सीधे यहाँ से समंदर के पार जाना है। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, तुम्हारी राय क्या है। तब उन्होंने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम, राय ना पूछ, पता बता दे बेटी कहाँ है, या तो मर जाएंगे या बेटी को बचा करके लेकर के आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सरजमीने भोला नंगला मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है यही 18 साल का जवान आया इस धरती पर और बादशाह के दरबार की ईंट से ईंट बजा दी। और जब बेटी को छुड़ा के लेके जाने लगा तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम, तू रहने वाला शाम का और ये रहने वाली मदीने के करीब की, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है। जवानों तवज्जो से सुनना, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है। जब इतनी बात कही थी मोहम्मद बिन कासिम की आंखें बरसी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, कुछ रिश्ते वो हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जिन्हें बाप बनाते हैं, लेकिन ये रिश्ता वो है जिसे मदीने वाले रसूल पाक ने बनाया है। हाँ, ये मेरा भले खानदान का रिश्ता नहीं, मगर कम से कम इसके और मेरे बीच मुस्तफा के दिए हुए दीन और ईमान का रिश्ता है। यार बेटी फासलों की थी मगर रिश्ता ईमान का था तो हम हिफाजत कर रहे थे। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। जवानों, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, इज्जतें लूटने वाला नहीं, इज्जतें बचाने वाला बनाया है। मेहरबानी करो, बेटियों की इज्जत का ख्याल करो। बेटियों, तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, खुदारा मेहरबानी करो और सर पे दुपट्टे रखा करो। मौका मिलते ही घर से बाहर न निकला करो। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी की शान देखो, जो बेटियां पर्दा करती हैं उनकी इज्जतें तो मशीयत भी किया करती है जी। तवज्जो आपकी। हाँ, आज अल्लाह खैर करे, बाकी का काम माइक कर रहा है पूरा। भाई इसकी बेस बिल्कुल बंद करके ट्रेवल खोल के देख लें, शायद ये आवाज खाना बंद कर दे। ट्रेवल जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोलो, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो इसकी आवाज दब जा रही है, हम आहिस्ता होते हैं तो इसकी आवाज खुल जाती है। तवज्जो है आपकी। सारे जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ लोग अब भी नहीं बोले हैं, उनकी मर्जी है यार। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे तन मन धन सब पे हक मदीने वाले का है। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिए, आयत करीमा नाजिल हुई, महबूब तेरी उम्मत को पुलसिरात से गुजारूंगा, जो अच्छे होंगे गुजर जाएंगे और जो पापी होंगे फिर वो कट के गिरेंगे। मेरे नबी को जैसी ये खबर मिली ना, मेरे सरकार ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। और कभी तुमने नबी की याद में बिस्तर छोड़ा? और मैं उनसे पूछता हूं जो आज की रात भी बिस्तर पे टांगे फैला के लेटे हैं, साकिब बिस्तर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बिस्तर तुम्हें दुनिया का चैन तो दे सकता है, आखिरत का सुकून नहीं दे सकता है। कम से कम एक रात तो मुस्तफा के लिए दे देते ताकि कहने का मौका मिल जाता, अल्लाह एक रात ऐसी थी जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारती थी। एक रात तो ऐसी दे देते जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारी थी। नबी को उम्मत का ख्याल आया, मुस्तफ़ा ने मदीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, सहाबा इकराम बेताब हैं, आका नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार के सहाबा बेचैन हैं। कोई जाके सैयदा के दरवाजे पे कहता आका का पता मिलेगा का नहीं मालूम है। आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे। अल्लाह अकबर। गलियों में दीवाना वार सहाबा हैं, फिर तलाश करते करते मदीने से बाहर निकल गए। तवज्जो से सुनना प्यारे, जब मदीने से
सहाबा निकले हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था, उससे जाके सहाबा जाके कहते हैं यार बता तो सही, तुमने हमारे महबूब को देखा हो तो बताओ। उसने कहा तुम्हारा महबूब कौन है, उसकी पहचान क्या है। तब सहाबा पहचान बताते हैं, वो चलता है तो मशीयत साथ चलती है, वो बोलता है तो करम बरसता है, उसकी मर्जी से मशीयत का कलम चलता है, उसके चेहरे में अनवार की बरसात होती है, लब खिलते हैं तो फूल झड़ते हैं। उसने कहा था मैं तो नहीं जानता कि ऐसा कौन है, लेकिन इतना जानता हूं सामने एक गार है, इसके अंदर से 3 दिन से किसी के रोने की आवाज आ रही है और इस दर्द के साथ रोता है कि जब मैं सुबह को बकरियां लेकर के आता हूं तो मेरी सारी बकरियां चरना छोड़ करके गार के दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं और उसके साथ बैठ करके उसके गम में शरीक होती हैं। वो कहता है बात समझ में आज तक नहीं आई है कि 3 दिन से बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है, दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है। जब इतनी बात कही थी सहाबा समझ गए थे कोई और नहीं हो सकता, इतनी मीठी आवाज तो मेरे मुस्तफा की हो सकती है, ये बरकत आमीना के लाल की हो सकती है। गए हैं गार के अंदर तो क्या देखते हैं सरकार ने सजदे में सर रखा हुआ है और कह रहे हैं रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। सहाबा जाके आके आका के कदमों से लिपट जाते हैं, कहते सरकार मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मस्जिद नबवी में दिल नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। आका फरमाते सहाबा लौट जाओ, आज मेरी और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं सुन लेता हूं। अल्लाह अकबर। सहाबा वापस पलटे हैं, अल्लाह अकबर। मदीने में आए खबर कर दी गई है कि सरकार का पता मिल गया है, कोई कहता है फला गार में है, दौड़ करके सहाबा आए हैं, लेकिन मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक आए, कदम पकड़ के कहने लगे सरकार सजदे से सर उठाइए। आका फरमाते अबू बकर क्या बताऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं ऐसे सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं मिल जाता है। जब ये मामला हद हो गई, किसी की बात ना मानी गई, तब किसी ने कहा था जाओ कोई जाके नबी की शहजादी को बुला लाओ, कोई जाके फातिमा ज़हरा को बुला लाए। फातिमा वो है जिसकी ना कभी खुदा ने टाली है और ना कभी मुस्तफ़ा ने टाली है। हजरत सलमान फारसी आए हैं, तोड़े तोड़े सैयदा की चौखट पे आए, आके कहते सैयदा दरवाजा खोलो। कहा किस लिए? कहा मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा है मेरे बाबा बेटी बेटी हुआ करती है, साहिब बेटी बेटी हुआ करती है। जैसी सैयदा को पता चला है मेरे बाप का पता मिल गया है, फौरन आपने अपने सर पर वही 17 पैबंदों वाली चादर डाली है और मदीने की औरतें दाएं बाएं हैं, बीच में सैयदा चल रही है। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी की शान देखिए, सहाबा इकराम की बीवियों बहनों के झुरमुट में नबी की शहजादी जा रही है। साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियां अल्लाह नसीब वालों को दिया करता है, तुम बेटे रब से मांगा करते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अरे सजदे में गिर के बेटे मांगो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन कभी रो के बेटियां भी मांग लिया करो, कभी रो करके बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे रहमत नेमत हुआ करते हैं, बेटियां रब की रहमत हुआ करती हैं। इसलिए कि बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं और बेटियां बाप के चेहरे की वारिस हुआ करती हैं। कभी रो करके बेटियां भी मांग लिया करो। साहिब नबी की बेटी को पता चला है कि मेरे बाप का पता चल गया है, आपने सर पे अपने दुपट्टा डाला है जिस पे 17 पैबंद लगे थे और पर्दे के हाल में चली है। और किस हाल में चली है? एक हाथ में शहजादे हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में आका हुसैन का हाथ है, दोनों बच्चों को लेकर नबी की बेटी घर से निकली है। अल्लाह अकबर। जैसी गार के दरवाजे पर पहुंची हैं, जिस गार में नबी सजदे में हैं, जैसी पहुंची हैं सहाबा बाहर हो जाते हैं, सैयदा अंदर चली जाती हैं, नबी की बेटी कहीं करीब जाके बाप के कदमों में बैठ जाती हैं, रो के कहती बाबा सजदे से सर उठाइए, कई दिन हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है। बाबा ये आपके नवासे हैं, सुबह शाम आपके बारे में पूछा करते हैं, सरकार लौट चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं फातिमा आज उम्मत के अज़ाब और उसकी सजा की आयत नाजिल हो चुकी है, अब बता मैं कैसे चैन से सो पाऊंगा। मेरे नबी ने इतनी बात कही थी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे हसन का हाथ पकड़ा है और नबी की करवट में ला के कहा था बाबा आपने मेरे बेटे की पैदाइश पे कहा था हसन वो है
कि जिसको जहर देकर के शहीद किया जाएगा। कहती बाबा अगर मेरा बेटा हसन शहीद होगा और इसके जिगर के टुकड़े मुंह के रास्ते कट के आएंगे और उसका कुर्ता खून में डूबेगा। कहती बाबा आज फातिमा वादा करती है कि कयामत के दिन जब उम्मत के अमल तोले जाएंगे अपने बेटे हसन का कुर्ता लाऊंगी और उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख के कहूंगी या अल्लाह आज इस कुर्ते के बदले में मेरे बाप की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। इतनी बात नबी की बेटी ने कही है। आका फरमाते हैं फातिमा मेरा रब बड़ा बेनियाज है, अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या होगा। सैयदा कहती है बाबा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तो फिर हाथ पकड़ा गया आका हुसैन का और लाई आका की करवट में। कहा बाबा आप ही ने तो कहा था कि इसकी पैदाइश पे जिब्रील ने शहादत की मिट्टी ला करके दी थी। ए आका जब मेरे बेटे की शहादत होगी तो इसका लिबास सुकून में भीगा होगा। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लाके कहूंगी ए मेरे मौला मेरे बेटों की शहादत के बदले में मेरे मुस्तफा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई तब क्या करोगी, इतना सुनना था। सैयदा कहती हैं बाबा अगर ये बात है तो लो आज आपकी बेटी जिसका सर कभी आसमान ने एक बाल तक नहीं देखा है, आज वो फातिमा अपने सर से दुपट्टा उतार रही है और उस वक्त तक दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी जब तक उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। जैसे इतनी बात कही थी जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन करके आई है। महबूब बेटियां दरवाजे पे आ जाए तो बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। ए महबूब अपनी बेटी से कह दीजिए ए फातिमा रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है, फातिमा सर से दुपट्टा मत उतार देना। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते आका रब ने फरमा दिया है फातिमा तेरी अर्जी कबूल हो चुकी है, फातिमा सजदे से अपने सर से दुपट्टा मत उतार देना। अल्लाहु अकबर। इतना पैगाम आना था। रब फरमाता है ए महबूब बेटी को सीने से लगा ले, बेटी की अर्जी मान ले, हमने उम्मत बख्श दी है। ए महबूब मैदान कयामत होगा, हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीने बोला नगला, जिंदाबाद। तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वरना उनके अमान में क्या हेलो 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 उनके दामन में किसी चीज की कमी न थी। ये तो वो है जिनके सदके में अल्लाह हम गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाएगा। ये नबी की बेटी की हया है। जैसे दुपट्टा उतरने की बात आई तेरी मेरी मगफिरत की अर्जी कबूल हो गई। ये रब अपने महबूब की बेटी से इतना पर्दे से इतना प्यार फरमाता है कि फातिमा चादर न उतार, आज तक तेरा उसूल नहीं टूटा है। हाय क्या हया है नबी की बेटी में। एक दिन घर में झाड़ू लगा रही हैं और बेटी ये सुनो, घर में झाड़ू लगा रही, नबी सहाबा के बीच में बैठे हैं, अचानक सूरज बादलों में छुप गया और सहाबा ने कहा था आका बारिश का भी मौसम नहीं है और अचानक बादल कहां से आया, सूरज छुपा और फिर रोशनी, फिर सूरज आ गया। मेरे नबी ने नबूवत वाली आंख उठाई और फरमाया सहाबा मेरी बेटी फातिमा झाड़ू लगा रही थी। अचानक बेतवज्जोही में उनके सर से दुपट्टा सरकने लगा। आका फरमाते हैं सहाबा मेरी बेटी के सर से दुपट्टा सरकना शुरू हुआ, उधर सूरज ने जाकर के बादलों की आड़ में जगह बना ली थी। ये नबी की बेटी की हया है और तेरी क्या औकात। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। मेलों ने, मजारों ने और आजकल के बाजारों ने मुआशरा तबाह कर रखा है। हाँ फोन आते कहते हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी है फला मजार पे जाने की, गैरत नहीं आती।
शर्म नहीं आती? मजार पे जाने की मन्नत याद है, मुसल्ला बिछाने की मन्नत याद नहीं? बेशक। अगर तेरा कोई काम नहीं होता मजार पे न जा, वुजू कर, मुसल्ला बिछा और कनीज़े फातिमा बन के सजदे में सर रख दे और रो के रब को मना ले। खुदा की कसम, सजदे से सर बाद में उठाएगी, रब की तरफ से करम पहले आ चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाओं ने भी हद कर रखी है, लूट के खा गए कौम को, तबाह कर दिया। ये हमारी कौम की भोली भाली बेटियां और किसी मियाँ के पास चली जाए, सर में दर्द है तो वो हल्का हाथ ही नहीं रखता, वो सीधा कहता है नाम नहीं बताऊंगा, रहती तेरे पड़ोस में है, कपड़े ढीले पहनती है, मुंह चौड़ा है, कोई तो मोहल्ले में एक आध होगी ऐसी। हाँ, गौर कर है कोई? इसने घर में देखा सास का मुंह भी छोटा, नंद का मुंह भी चौड़ा नहीं है, दुरानी जठानी भी ठीक ठाक है। जब घर में कोई ना मिला, पड़ोस में कोई खातून नजर चढ़ गई, बिल्कुल ठीक कही मियाँ। और ये मियाँ लोग भी ना, अल्लाह खैर करे, बड़े बड़े मक्कार हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सब खराब हो जाए तो फिर जमीन किसके लिए बचेगी? है? लेकिन मक्कारों ने अच्छों को भी बदनाम कर रखा है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो औरतों के साथ लाजिम है। वो देख के कहता सर में दर्द होता है, ये कहती है कमर में भी दर्द होता होगा, बिल्कुल सही कही। कि ये टांगे ऐंठती होंगी कि हाँ बहुत पहुंचे हुए हैं। ये 95% औरतों को तकलीफ होती है और यहां आके हमारी कौम की बेटी गुमराह हो जाती है, किसी के कहने पे आकर के। ना, गुमराह ना हो, नादान, मियाओं के चक्कर ना लगा। अगर चक्कर लगाने हैं तो कुरान के दाएं बाएं चक्कर लगा। तेरे घर के अंदर सबसे बड़ा पीर कुरान मौजूद है, लेकिन बेटियों को देखो, अब्बा ने 1 लाख का सोफा दे दिया, रोज पोछा लगाएगी, सिंगार दान दे दिया, 3 बार साफ करेगी, अब्बा ने दिया है। और बेटी जब तू सिंगार दान को देखे, सोफे को देखे, अब्बा के दिए हुए जहेज को देखे, तो उस संदूक को भी देख लिया कर जिसका रंग सुनहरा होता है, अंदर कुरान होता है। कभी उसे भी देख लिया कर, उसे देखने की फुर्सत नहीं है। कौम की बेटियों, मेहरबानी करो, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, ये उसूल ना बनाओ। कितने घर तबाह। हमसे लोग कहते फोन करके, हजरत बीवी को दौड़े पड़ रहे हैं। दौड़े तो आप ही पड़ेंगे भाई, जब उसे घूमने नहीं मिल रहा है। हम तो सब बताते हैं साहब, हमसे लोग इलाज ही नहीं करवाते। हम साफ कह देते तेरी बीवी मक्कारी कर रही है। हम जानते हैं ना कि बीमारी है कि मक्कारी है कि आशेब है, कौन से ऊपर वाले आ रहे हैं, कौन से नीचे वाले हैं। आदमी उनसे ज्यादा खुश रहता जो लूट खाने वाले होते। नहीं, आ मेरी कौम की बेटी, उसूल समझ, तुझे दुनिया के मियाओं के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे रब ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया में 4 दिन मियाओं के चक्कर लगाने के बाद तुझे क्या नतीजा हासिल होगा? तेरे शोहर की आबरू जाएगी, तेरे खानदान की इज्जत लुट जाएगी। और मेरी कौम की बेटी, तूने जाना नहीं है, सिर्फ तेरा चेहरा एक बेटी का चेहरा नहीं है, सिर्फ तेरा चेहरा एक माँ का चेहरा नहीं है, तेरा चेहरा सिर्फ एक बहन का चेहरा नहीं है, बल्कि याद रख, तेरे दुपट्टे में बाप की आबरू मौजूद है, तेरी नजरों में भाई की इज्जत मौजूद है, तेरी हया में खानदान की आबरू मौजूद है। याद रख, अगर तेरा कदम फिसल गया तो सिर्फ एक तू रुसवा न होगी, भाई भी रुसवा हो जाएगा, बाप भी रुसवा हो जाएगा, खानदान भी बेआबरू हो जाएगा। अगर तू संभल के चलेगी तो खुदा की कसम, यहाँ भी तेरा खानदान सर उठा के रहेगा और कयामत में भी मुस्कुरा के कहेगा कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। जो है आप लोगों की, और मेहरबानी करो और कौम की बेटियों इज्जतों की हिफाजत करो, आबरू की हिफाजत करो। तेरा एक कदम नस्लों को रुला सकता है। बड़े बूढ़ों ने कहा था, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हाँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जरा सी देर की लज्जत और मजे के लिए हमने नस्लों तक को बदनाम कर डाला। क्या हमारे मुआशरे में इसकी मिसालें नहीं है?
आज लोग रिश्ते करते तो कहते पूछो इसकी दादी कैसी थी। आज दादियों के नस्ब ढूंढे जाते हैं। अगर कोई ये कहते नहीं दादा भगा के लाया था, तो पोती पोतों के रिश्ते मुश्किल हो जाते। अगर हम भाग करके खानदान की आबरू को पैरों में रोंद करके और दुनिया के झूठे इश्क के तबाही वाले जाल में फंस करके हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, और फिर हमारे घर में जो नस्ल पैदा होगी, बता उसे किस मुआशरे में जीने का जगह मिलेगी? कहां जिएंगे वो बच्चे? क्या उन्हें लोग ये ताने नहीं देंगे तेरी मां भाग के आई थी? क्या उन्हें ये नहीं कहे कि दुनिया के तेरा बाप लफंगा था? और मेहरबानी करो इज्जत से जिंदगी गुजारो, फिर देखो तू भी जन्नती, तेरा घर भी जन्नत हो जाएगा। आओ तुम एक बात बता के बात खत्म कर लो। अल्लाहू अकबर। एक महाज एक जंग का मौका है। शोहर अपनी बीवी से जुदा होने लगा। बहुत तवज्जो से बेटे भी सुने, बेटियां भी सुने, और मेरी बात को सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि यहां लिखिए। और अगर इस बात को किसी ने यह समझा कि मौलवी बोलते ही रहते हैं और फिर खून के आंसू रोगे, तो कहोगे हाँ एक दिन एक दीवाना आया था, कुछ कह के गया था। हाँ याद रखना मेरी बातें। शोहर जाने लगा। ये जो औरतें होती हैं ना, मियाँ घर नहीं बीवी को डर नहीं। इधर शोहर कमाने गया, औरत गवाने चली, पर्स डाला गले में, निकल पड़ी, कभी इस तावीज की दुकान पे कभी उस तावीज की दुकान पे। पूरा दिन कैली नहीं थकी, मुंह बिगड़ा नहीं। शाम को शोहर कमा के आया, इसके चेहरे पे 12 बज गए। और तू दुनिया में चक्कर काट के आई, तेरा चेहरा नहीं बिगड़ा, सूरत को देखते शोहर की तेरा मुंह बिगड़ गया। कहती यहां भी दर्द है, वहां भी दर्द है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। वो खुद कमा के मुसीबत मारा, थक के आया है, और समझती हो जन्नत इतनी सस्ती है? सोच भी मत लेना जन्नत को सस्ता। जन्नत इतनी महंगी है कि कभी तलवार के नीचे गर्दन कट जाती है, फिर भी जन्नत नहीं मिलती है। वो तो करम मान मदीने वाले मुस्तफा का कि कभी जन्नत सर कटाने से भी नहीं मिलती, और कभी जन्नत सिर्फ नजरें झुकाने से मिल जाती है। किसी तभी तो फरमाया गया वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और आओ देखो बेटियां माँ बाप के लिए कैसे जन्नत का सबब बन जाती हैं। शोहर परदेश जाने लगा, बीवी से कहने लगा सुन, कुछ भी हो जाए चौखट से कदम बाहर मत निकालना। समझ रहे हैं आप बात? नहीं आ रही है ना समझ में? कि कुछ भी हो जाए दरवाजे से कदम बाहर मत निकालना। ये शोहर ने कहा। ये कह के शोहर गया। कुछ दिन गुजरे थे, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा तेरा भाई आया है। बहन ने दौड़ के दरवाजा खोला। भाई तेरा खैर मकदम है, कैसे आना हुआ? भाई की आंख में आंसू थे। उसने कहा बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगता है जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, चल तुझे देखने बुला रहे हैं। इतना सुनना था, बेटी की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहती हैं बेशक तू मेरा भाई है और वो मेरा बाप है जिसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारे शोहर का है, और मेरे सरताज ने मुझसे मना किया है कि उसकी मर्जी के बगैर मैं इस चौखट से कदम न निकालूं। भाई ने कहा था सुन, उसको ये थोड़ी मालूम होगा कि तेरा भाई आएगा बुलाने के लिए। खातून रो के कहती है मैंने अपने भाई से ये नहीं पूछा था, अगर भाई आए तो मैं उससे साथ जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। जैसी इतनी बात कही, बहन हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहने लगी भाई मेरी तरफ से बाप से माफी मांग लेना, मैं नहीं आ सकती। मुस्तफ़ा की शरीयत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी है। अल्लाह अकबर। भाई वापस पलटा। बाप बिस्तर पर लेट करके बेटी का रास्ता तक रहा था। जब भाई को खाली आते देखा, बाप ने कहा था बेटे मेरी बेटी को नहीं लेकर के आया।
जैसे इतनी बात कही है, वो कहता है बाबा उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, मैं अपने शोहर की मर्जी के बगैर दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर, बाप की आह निकली है, बाप का इंतकाल हो जाता है। जैसे बाप का इंतकाल हुआ है, जब जनाजा तैयार हो गया, किसी ने कहा था यार जीते जी ना सकी, कम से कम बेटी को इंतकाल के बाद बाप का चेहरा दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही गई, लोगों ने कांधे पे जनाजा उठाया है और बाप के जनाजे को बेटी के दरवाजे पे लोग लाए हैं। आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोल, तू तो बाप का चेहरा देखने न आ सकी, लेकिन कम से कम आज तेरा बाप तेरे घर पे दूल्हा बन के आ गया है, आखिरी दीदार अपने बाप का कर ले। बेटी ने इतना सुना है, कलेजा धक से हो जाता है। जैसी दरवाजा खोला, क्या देखती है? सामने बाप का जनाजा रखा हुआ है। बेटी ने कहा था मेरे भाई यहाँ तक लाया है, इतनी मेहरबानी कर दे, मेरी चौखट के अंदर मेरे बाप का जनाजा रख दे। साकिब, ये बेटियां हुआ करती हैं जो बाप के नाम से जिया करती हैं, बाप के नाम पे मरा करती हैं, लेकिन ये कैसी बेटी थी, बाप जैसी दौलत को मुस्तफा के फरमान पे कुर्बान कर रही है। यार बेटियों से प्यार किया करो। अल्लाह अकबर, देखो तो सही, मैंने एक आर्टिकल देखा था, किसी ने लिखा था उस आर्टिकल को, और उसको मैंने किसी वाइस की ज़बानी भी सुना था। वो लिखा यूं गया, बयान भी यूं किया गया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके कई बेटे थे, जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी थी, बेटी के नाम में कोई जायदाद का हिस्सा नहीं लिखा था। जब इंतकाल हुआ, जनाजा सामने आया, लोग सब बसब खड़े थे नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की। जैसे इमाम मुसल्ले पर आया जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए, इतने में एक शख्स सफों से बाहर निकला और उसने निकल के कहा था ठहर जाओ, इस पर मेरा कर्जा है 3 लाख या 4 लाख, जो भी उसने कर्जा बताया। का जनाजा बाद में होगा, कर्जा पहले दिया जाएगा। लोगों ने कहा कौन कर्जा देगा? का जो इसके वारिस हैं वो कर्जा देंगे। जैसी इतनी बात कही थी, सारे बेटे जिन्होंने बाप की जायदाद ली थी सब गर्दन झुका के खड़े थे। अब जनाजे की नमाज नहीं हो रही है, ये कर्ज लेने वाला जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। ये बात चलते चलते किसी तरीके से इस मरने वाले के घर तक पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद ये आवाज बेटी के कानों तक पहुंची कि कोई शख्स है जो कर्ज के बदले में तेरे बाप की जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। अल्लाह अकबर, बेटी ने इतना सुना है, फौरन अपने सर पे दुपट्टा डाला है, नकाब पहन के दौड़ लगाई है, नंगे पैर वहां आई है जहां पर बाप का जनाजा रखा हुआ था, और आकर के देखा लोग खड़े हैं, कोई कर्ज वाला खड़ा है जो जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। आने के बाद उसने पहले बाप के सरहाने की तरफ आई है, बाप के चेहरे से कफन हटाया है, माथा चूम के कहा था मेरे बाप परेशान ना हो, ये तेरे जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि तुझ पर इनका कर्ज मौजूद है। ए मेरे बाप, तूने सारी जायदाद भाइयों के नाम की थी, अगर वो तेरा कर्जा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, मेरे बाप जनाजे में परेशान मत होना, अभी तेरी बेटी मौजूद है। बाप का माथा चूमा और अपने घर की चाबी निकाली, निकालने के बाद कर्ज वाले के हाथ पे रख के कहा था ले मेरे मकान की चाबी है, उसको बेच करके अपने कर्जे की कीमत वसूल कर ले, लेकिन मेरे बाप के जनाजे को रोक मत देना। जैसे इतनी बात बेटी ने कही थी, वो फौरन रोया, चीख मारी, और उसने कहा था बेटी तेरे बाप पे मेरा कर्जा नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर तेरे बाप का कर्जा है। मैं ये सोच रहा था इस कर्जे को किसको दिया जाएगा, तब मैंने ये जानने के लिए कि सही वारिस कौन है, मैंने ये बात कही थी इस पे मेरा कर्ज है। अल्लाह अकबर, उसने वो पैसे निकाले, बेटी के दामन में रख दिए थे। साकिब, मैं कहा करता हूँ बेटियों से प्यार किया करो, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के चेहरे की वारिस हुआ करती हैं। इधर बेटी की दहलीज पे बाप का जनाजा आया है, जैसी बेटी की दहलीज पे बाप का जनाजा आया है, बेटी की चीख निकली है, पैरों की तरफ बैठी है, बाप का तलवा चूमा है, और चूमने के बाद रोई है, और रोने के बाद गर्दन उठा के कहा था या अल्लाह, ये कोई मेरा करीब का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये जो जनाजा पड़ा है ये मेरे बाप का जनाजा है, ये मुझे पैदा करने वाले का जनाजा है। ए मेरे मालिक, तू खूब जानता है, इसने बचपन से लेकर जवानी तक खून पसीने की कमाई से मुझे पाला था, इसने आखिरी जिंदगी के लम्हों में जब मुझे याद किया था, ए मेरे परवरदिगार, मैंने बाप की मोहब्बत को शौहर की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी इस अमल को कबूल फरमा ले, तारीख गवाह है, इसका जनाजा उठा, ये कब्र के अंदर गया है, पड़ोसी ने ख्वाब में देखा कि ये जन्नत की बहारों में टहल रहा है, कब बता तो सही तू कैसे बख्श दिया गया,
तो उसने कहा था यार जिंदगी में कोई नेकी न थी लेकिन एक नेकी काम आ गई। कहा कौन सी नेकी? इसने कहा मेरी नेकी नहीं, मेरी बेटी की नेकी काम आ गई है। कहा बता तो सही। कहा याद करो जब मेरा जनाजा लेकर के तुम बेटी की दहलीज पर गए थे और मेरी बेटी ने कदम पकड़ के कहा था अल्लाह मैंने बाप की मोहब्बत को शोहर के हुक्म पे कुर्बान कर दिया है, मैंने बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है, तेरे नबी की शरीयत को नहीं छोड़ा है। कहा इतनी मेरी बेटी ने कहा था रब का दरियाए करम जोश में आया। रब ने फरमाया सुन इस बाप की बेटी मैंने तेरी भी मगफिरत कर दी है और तेरे अमल के सदके में तेरी बेटी की भी मगफिरत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने भोला नगला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हाँ साहिब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जिंदाबाद। बेटी ने एक नेकी ये की कि शोहर की फर्माबरदारी में बाप का चेहरा तक देखने न गई। मेरे रब ने बेटी को भी बख्श दिया, उसके सदके में उसके बाप के गुनाह भी माफ फरमा दिए। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों की नेकियों के बदले में तुम बख्शे जाओ तो जब बेटियों को रुखसत किया करो तो सर पे हाथ रख के ये मत कहा करो परेशानी हो तो फोन कर देना, 5 मिनट लगेंगे गाड़ी से आ जाएंगे, बल्कि सर पे हाथ रख के कहा करो बेटी दुल्हन बन के जा रही है, सुर्ख जोड़े में जा रही है, सफेद कफन पहन के ससुराल से निकलना है। मुहाशरे को बिगाड़ने के कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं। इनकी हिम्मत है ये कदम आगे निकाल दे। हमने बिगाड़ा है बेटियों को, हमने बेटी के सर पे हाथ रख के सुनना मत बिल्कुल भी शोहर की। ओ भाई वो क्यों सुनवाएगा, वो भी तो बेच रहा है ना बेटी को, दामाद खरीदा है क्यों सुनाएगा भाई। मुंह फैला के कहता 10 लाख लूंगा 10 लाख। डूब मर फकीर भिकट्टे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया 10 लाख और मुंह फैला के मांग रहा है। अबे बाप की मर्जी है, बेटी को चाहे घर दे दे उठा के, मगर तू तो औकात में रहे। भीख मांगने पे उतर आया। अगर मांगना है मुसल्ला बिछा रब से मांग। किसी बेटी के बाप पे बोझ मत बन। गरीब बेटी को घर में इज्जत से ला, मुसल्ला बिछा और कहते मालिक मैंने जहेज नहीं देखा है, मैंने कीमत नहीं देखी है, मैंने दौलत नहीं देखी है, मैंने उम्मत की गरीब बेटी अपनाई है। या अल्लाह अगर इस अमल से राजी है तो इसके लिए भी रिस्क दे दे, मेरे लिए भी रिस्क दे दे। तू रो के इतना कहेगा खुदा की कसम अल्लाह सिर्फ तुझे नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक रिस्क का इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने भोला नगला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार मेहरबानी करो और जवानों जन्नत में जाना चाहते हो बहुत सीधा रास्ता बता दूं। हाँ बिल्कुल जन्नत में जाने का सीधा रास्ता मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी भी मुसीबत में फंसे आदमी की गर्दन छुड़ाएगा अल्लाह उसे बिना हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। है जी, कौन नहीं चाहता जन्नत में ना जाए, सबकी ख्वाहिश है। तो जवानों भला अल्लाह के देने से होता है, ससुर के देने से कभी नहीं भला होता है। हाँ भला तभी होता है जब रब देता है। आज तुम किसी बेटी की वजह से बाप को रुसवा करो, कल तुम्हारे आगे भी बेटियां होंगी, तब तुम्हें बेटियों की परवरिश की कदर मालूम होगी, एक बाप बेटी को कैसे पालता है। तो यार मेहरबानी करो, जन्नत में जाना चाहते हो जवानों, मुस्तफ़ा की उम्मत की गरीब बेटियां जिनके बालों में सफ़ेदी बाप की गुर्बत की वजह से और इस वजह से आ गई कि वो अपनी बेटी के लिए दामाद ना खरीद सका, सिर्फ इस वजह से बेटियों के बाल सफ़ेद हो गए कि एक शरीफ बाप शरीफ बेटी के लिए दामाद ना खरीद सका। ये लफ्ज़ शरीफ इसलिए लगा रहा हूं, ये सोशल मीडिया है, दुनिया सुनेगी। और भाई वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
सीधी सी बात है अपनी। तो मैं कहता हूं एक शरीफ बाप शरीफ बेटी के लिए दामाद नहीं खरीद पाता, और जो पैसे वाले होते हैं और बेटियां रुसवा हुई होती हैं तो 10 लाख का धब्बा, 15 लाख का धब्बा और 15 लाख का खिलाफ उनके ऐबों को छुपा देता है। और गरीब बाप की गरीब बेटी कितनी भी शरीफ हो, गुर्बत की वजह से लोग उसको इज्जत का तमाशा बनाते हैं और कहते हैं इसमें ये कमी, इसमें ये कमी है। किसी की बेटी में कमी ना निकाल। अगर गरीब बेटी है, शरीफ है, तालीम याफ्ता है, तेरी अच्छी नस्ल को परवान देने में तेरी मुआविन बनेगी, तो सुन उसके दरवाजे पे खाली हाथ चला जा और जाके कहते ओ मेरे ससुर, आज से तू मेरा बाप लगता है, अपनी बेटी मेरे साथ रुखसत करते तो बोल, निकाह के बोल दे, सुन्नत भरे बोल, और उसकी बेटी को खाली हाथ अपने घर लेके आ जा। मैं ये नहीं जानता हूँ मुआशरा क्या कहेगा, मुझे ये भी नहीं पता तुझे दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं जब तू गरीब बाप की गरीब बेटी को इज्जत से अपने घर लेकर के आएगा, खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम पहले आ चुका होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवानों, अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, अगर आसान रास्ता चाहते हो तो बस सस्ते निकाह कर लो। समझ रहे मेरी बात? सस्ते निकाह कर लो। वादा मैं करता हूं रब की रजा के लिए किसी गरीब बेटी का हाथ थामना, और जिंदगी में अगर मोहताज हो जाओ तो मेरा गरेबान थाम लेना। ये बात मैं अपने दम पे नहीं, मदीने वाले नबी के करम पे कह रहा हूं। मुझे मालूम है उनके घराने में, उनके दस्तरखान में कोई कमी नहीं है। वो कितने सखी हैं तुम्हें क्या मालूम है। आ रहा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की फाता का मामला, हाँ उनकी फाता का मामला। ये नबी के बेटे हैं, शहजादे हैं मुस्तफ़ा के, इमाम जाफर सादिक। एक बात और बता दूं, बुरा ना माने तो मेहरबानी करो। हम कुछ लोग ये कहते जी बाप दादा से ऐसा होता चला रहा, हम क्यों छोड़ दें। तो साहिब जैसे जैसे इल्म बढ़ता है वैसे वैसे अमल बढ़ता है। हमारा हिंदुस्तान तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले बहुत मदीने के अतराफ में ईमान फैला है, बहुत देर के बाद यहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ रस्में आज भी हमारी गलत हैं। लोग 22 तारीख को समझते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल की तारीख है। 22 नहीं 15 तारीख है रजब की, 15 तारीख है। 22 तारीख इमाम जाफ़र सादिक की नहीं है, उसमें और बुजुर्गान दीन, इमाम बुखारी की भी है, हज़रत अमीर माविया की भी है, बहुत सारी हैं ऐसी जो कई बुजुर्गों की तारीख है ये। मगर मेहरबानी करो, और ये कहते हैं ना कुंडों की फाता, कुंडों की फाता, कुंडों पे भी कुंडों की कोई फाता होती है यार। फातहा जो है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की, फातहा उनकी है, ये कुंडों की नहीं है, कुंडों पे हो रही है। उल्टा ही कर लिया सबने, हैं? समझने ना मेरी बात। तो मेहरबानी करो 15 तारीख को अपने घर पे फातहा का एहतमाम करो, और लाओ उस इमाम की बात कर लूं, फिर उस नबी की सखावत का भी पता चल जाएगा। तवज्जो है? वो नाराज तो होकर नहीं बैठे हैं? हाँ नाराज मत होना, अगर हो भी जाओगे क्या बिगाड़ लोगे, इतना ही डर है जब तक रोड हाथ नहीं आ रहा है। खैर अल्लाह सलामत रखे। ये मुस्तफ़ा के इश्क के रिश्ते हैं मेरे और आपके, वरना कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा फेस टू फेस, तुमने मुझे नहीं देखा, या अल्लाह माशाअल्लाह किसी ने देखा भी होगा, और मैं कहने लगूँ यार तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ तक लेकर के आया। प्यार कैसे ले आएगा, कभी जाना ही नहीं तो प्यार कहाँ से हो गया। ये तो आप बताऊंगा ना कैसे लगे तुम मुझे, आने से पहले कैसे कह तुम तुम्हारा प्यार यहाँ तक ले आया। ठीक है जी, तो रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते ईमान के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। इमाम जाफर सादिक, अल्लाहु अकबर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग हैं कपड़ा बेचने आए, नबी के घराने की शान देखो। कपड़ा बेचने के लिए कुछ लोग आए, तो उनमें एक बंदा ऐसा था जो बहुत थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। उसने 1000 रुपए का कपड़ा बेचा, उस वक्त का रुपया। ये ना कहे कोई आज इमाम जाफर सादिक की आज की कहानी है, बहुत पुरानी बात है। 1000 रुपए का कपड़ा बेचा। उसने कहा यार नींद लग रही है। वो सोचने लगा कहां सोऊं जाकर के। जब गया ना तो सामने मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद में जाके थैली रखी, दाएं बाएं देखा, देखा एक जवान है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। ये इसने क्या काम किया, सो गया।
जब आंख खुली ना इसकी तो वो उसके 1000 दिरहम जो थे ना वो थैला था ही नहीं वहां। हाँ, थैला था ही नहीं। इसने दाएं देखा बाएं देखा, इन्हें सोचा अब कोई आया नहीं गया नहीं इसीलिए चुराया होगा। अल्लाह अकबर। वो जवान कोई और नहीं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये किसके बेटे? इमाम बाकिर के। और इमाम बाकिर किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन बेटे हैं मौला, सारे बोल दो, मौला अली के बेटे हैं। इसने कंधा हिलाया, कहने लगा जवान आपने यूं गर्दन उठाई, जी मेरे पैसे कौन ले गया? आपने फरमाया मुझे क्या पता। उसने कहा लो तुम्हारे सिवा कोई आया नहीं गया नहीं, पैसे तुम पे ही हैं। इतना सुना ना, आज के मौलवी से इल्जाम लगा दो 10 रुपए तूने चुराए तो मार देगा या मर जाएगा। और ये उनका भारीपन और बड़प्पन देखो, उन्होंने कहा पैसे तुम पे ही हैं। आप मुस्कुराए, यूं देखा, कहने लगे मुझी पे हैं। कहा हाँ। कहा फिर ठहरो। अल्लाह अकबर। अपने घर गए, आप 1100 रुपए लेकर के आए और लाने के बाद उसकी गोद में दिए, कहा ले लेकर के चला जा। जब वो लेकर के अपने साथियों के पास पहुंचा, उन्होंने जब उसके हाथ में थैला देखा, एक कहने लगा यार बड़ी बेफिक्री की नींद सोता है, तू सो रहा था, तेरा मुंह खुला था, हाथ इधर पड़े थे पैर उधर पड़े थे, ले मैं तेरे पैसे उठा करके ले आया था, कोई लेके चला जाता तो क्या होता। इसने इतना सुना है आंखें बरसने लग जाती है, इसकी आंख में आंसू शुरू हो जाते हैं। साथी ने कहा था यार बता तो सकी, तुझे तो पैसे मिल गए हैं, डर तब तक था ना जब तक नहीं मिले थे, रोना तो तब था जब पैसे न थे, अब मिले तो क्यों रो रहा है। उसने कहा यार बात पैसों की नहीं है, बात उस जवान की है, वो कितना भला जवान है, वो कितना शान वाला जवान है, वो तो अल्लाह की इबादत में था। मैंने उस पर चोरी लगाई, मैंने उस पर इल्जाम लगाया, उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझे डांटा नहीं, बल्कि 1100 रुपए अपने घर से लाके मुझे दे दिए थे। इतना सुना है सारे साथी दौड़े गए, चल मस्जिद की तरफ। जवान का नाम क्या है? का पता नहीं है, कहाँ रहता है का ये भी नहीं मालूम, बस मस्जिद में देखा था, दौड़ करके आए। क्या देखते हैं? मस्जिद में मेरा इमाम जलवागर है, रब की याद में मसरूफ है इमाम जाफर। आने के बाद उसने पैसे लिए हैं, कदमों पे रख के कहता हुजूर खता हो गई है, माफ फरमा दे, गलती हो गई है, माफ फरमा दे, हमें पता नहीं था, मैंने धोखे से आप पे इल्जाम लगाया है, जैसे अपना पैसा वापस ले लें। इतना सुनना था। मेरे इमाम मुस्कुराए हैं, वो मुस्कुरा के फरमाते हैं जा लेकर के चला जा, जिसको हम दे देते हैं उससे कभी वापस नहीं लिया करते हैं, इसको लेकर के चला जा, हमने तुझे इसका मालिक भी बना दिया है, वारिस भी बना दिया है। उसने कहा था सरकार बताइए तो सही आपका नाम क्या है, किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? आपने फरमाया था मेरा नाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक है। इतना सुनना था, कदम पकड़ के कहा था का हुजूर माफी दे दो। इमाम जाफर फरमाते हैं माफी की बात करता है, जब पैसे भी लेकर के चला जा, आ मेरे सीने से लग जा। सीने से लगा के कहा था आज जो सीने से लग जाएगा उसे माफी भी मिल जाएगी, जन्नत भी दे दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने भोला नगला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है कौन देता है। याद आ गई ना बात, मैंने कहा मेरा गिरबान पकड़ना। अगर किसी गरीब से इस नीयत से शादी की कि मैं इसका सहारा बनूंगा और फिर अगर मोहताज रह जाओ तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मुझे डर इसलिए नहीं कि मेरा नबी बड़ा लजपाल है, वो बड़ा सखी है, उसके खजानों की कोई इंतहा नहीं है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कैसे बचना है, कैसे बचाना है, पूरी घंटे भर से ज़्यादा तकरीर हुई। पूरी तकरीर का मतलब ये था बेटियों को पर्दे में रखो, शहजादियों तुम पर्दा करो, तुम्हारा पर्दा क़यामत के दिन
बाप के लिए जरिया निजात बनेगा, औलाद के लिए जरिया निजात बनेगा, शोहर के लिए जरिया निजात बनेगा। मेहरबानी करना, पर्दे का ख्याल करना। आज आई हो नबी की महफिल में, उठ के जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा गए वैसे ही वापस आ गए, बल्कि कल को कोई पूछे बता क्या सीख के आई है, जाके कहना नंगे सर गई थी, उनकी महफिल से चादर का तोहफा लेके आई। बस ये एक तोहफा कौम की बेटियों के लिए। और जवानों, तुम भी अपनी नजरों पे कंट्रोल करो। तुम्हारी नजरें किसी बेटी की आबरू को तकने के लिए नहीं, बल्कि बेटियों की इज्जत बचाने के लिए नजरें उठनी चाहिए। मेहरबानी करो, पूरी बस्ती में एक माहौल ऐसा हो कि हर बेटी किसी के बेटे से कोई डर ना रखे। अगर वो तन्हा हो और कोई मुसलमान नजर आए तो घबराए ना, बल्कि सोचे कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, इज्जत को बचाने वाला मुस्तफा का उम्मती आ रहा है। बस अल्लाह करीम पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश ये करें कि हम अपनी जिंदगी में नजरों की हिफाजत करेंगे और साहिब अपने जीते जी अपने हाथ से आखिरत का इंतजाम कर जाओ, वरना कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद कोई कब्र पे हफ्ते हफ्ते में आएगा कि नहीं आएगा। अगर यकीन ना हो तो अपने बारे में सोचना कि हम अपने दादा की कब्र पे कितने जाते हैं, हमें निशान भी याद हैं कि नहीं। उनके कब्रों पे आने वालों के कदमों के निशान 40वें तक रहते हैं, और 40वें के बाद जब फूल सूख जाते हैं ना, तो फिर कब्रों पे घास जमे के कब्रें बैठ जाएं, फिर कोई देखने वाला नहीं होता। फिर कब्र में लेटने के बाद नजरें तरस जाती हैं अपनों की आहट सुनने के लिए। उम्मीदें करते हैं कोई तो हो जो कुछ हमारे लिए कर दे, कोई तो हो जो हमारे लिए कम से कम 10-5 खर्च कर दे। फिर कोई खर्च नहीं करता। सारी दौलत हम कमाएंगे, अपने बाद वालों के लिए छोड़ जाएंगे, वो अपने बाद वालों के लिए छोड़ जाएंगे। ये मरने के बाद काम आने वाली भी काम वो आएगा जो अपने हाथ से कर जाओगे। मुझे भी कारी साहब क़िबला ने बताया कि आपके यहाँ पे मस्जिद में तामीरी काम है, ज़मीन खरीदी गई है। अल्लाहु अकबर, ये कितनी खुशी की बात है कि ज़मीन खरीदी गई है। एक दौर वो था कि मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई थी और सहाबा पत्थर ढो के ला रहे थे, तो नबी ने नबुव्वत वाला कांधा लगा दिया और पत्थर जब उठाया, सहाबा ने कहा था आका गुलाम हाजिर हैं, मस्जिद बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा क्या मैं अपने आखिरत की तैयारी ना कर लूं। अल्लाहु अकबर, ये तालीम थी उम्मत के लिए, वरना वो तो वो हैं कि बस उनके एक अबरूए करम के इशारे से करोड़ों बख्शे जाएंगे। हाँ, मेहरबानी करो, अपने जीते जी। बड़ी खुशी की बात है आपने मस्जिद की ज़मीन खरीदी है, अपने खून पसीने की कमाई से खर्च कर जाओ। हजरत मालिक बिन दिनार, ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं करने लगा हूँ, मेरी बात तो ख़त्म हो गई है अब, या आप लोगों के इसरार पर थोड़ी बात आगे बढ़ाई है। कोई ये ना कहे मौलवी ने एक बात बता के झूठ बोल के आगे कर दी थी। मेरी बात तो पूरी हो गई है, लेकिन अब आप लोगों का इसरार है, बस एक बात बता दूँ। हजरत मालिक बिन दिनार एक रास्ते से गुजर रहे हैं, तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ, घबराना मत, बात बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया बात है। मरने के बाद जरूर कहोगे मौलवी ने अच्छा मशवरा दिया था। हाँ, मरने के बाद जरूर कहोगे। मालिक बिन दिनार गुजर रहे हैं, भीड़ लगी लोगों की। आपने पूछा क्या मामला? का एक बादशाह का महल तैयार हो रहा है। महल तैयार हो रहा है? आपने गए, बुलाया, क्या बात है? का महल तैयार करा रहा हूं। कैसे? नक्शों से। कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा 3 लाख दिरहम में महल तैयार हो रहा है। कितने में? ये उस दौर की बात है जब 1000 देखने नहीं मिलते थे। का 3 लाख रुपए में
महल तैयार हो रहा है। इतना मालिक बिन दीनार ने सुना। का जवान, कहा क्या, कि एक बात बताएगा? कहा हाँ। क्या तेरे पास गारंटी है कि ये महल पूरा होने तक तू जिंदा रह जाए? उसने कहा नहीं। कहा फिर क्या तेरे पास ये गारंटी है, चल तू रह भी गया बनने तक, तो क्या ये गारंटी है कि ये बन जाए, इसमें जिंदा बाकी रहे? वो चुप गया। उसने कहा, गर्दन झुका के कहा कोई गारंटी नहीं। आप फरमाते हैं जब गारंटी नहीं तो ऐसे काम क्यों करता है जिसकी गारंटी नहीं? वो काम कर जिसकी गारंटी रब ने भी दी है, रब के रसूल ने भी दी है। इतनी बात कही। कहा कौन सी गारंटी? कहा ये जो महल बना रहा है ये पैसे तू मुझे दे दे और मैं तुझे इसके बदले में जन्नत का महल अता कर देता हूँ। ये महल मुझे दे दे, इसके बदले में जन्नत में महल ले ले। उसने इतना सुना। कहा गारंटी? कहा ये मेरी गारंटी है। कहा फिर? कहा हुजूर अगर कुछ भी खरीदो फरोख्त होती है तो लिखत पढ़त हुआ करती है। उसने 3 लाख दिरहम हजरत मालिक बिन दीनार के कदमों पे डाले। कहा हुजूर ये 3 लाख दिरहम आपके हैं, जन्नत में महल मेरा हो गया। आपने फरमाया ठीक। कहा लिख दीजिए। मालिक बिन दीनार ने लिख दिया है। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना। जैसे 3 लाख दिरहम लिए आपने वो बुला करके शहर के गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिए। जरूरतमंदों में बांट डाला सारा पैसा। किसी ने उसने कहा था हजरत ये क्या कर रहे हो? आपने फरमाया था अब ये मेरा हो गया है, तुझे इससे मतलब नहीं, मैं इसे खाऊं के गवाऊं, इसे खाऊं के खर्च कर डालूं, ये मेरी मर्जी है। वो चुप हो गया। आपने लिख दिया कागज पे कि 3 लाख दिरहम के बदले में मैंने इसको जन्नत का महल दे दिया है। ये लिखा और आप आगे बढ़ गए। कुछ दिन के बाद जब आपका गुजर हुआ है, आप जब उस गली से गुजरे हैं, वही पर्चा आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता है। आपने उस पर्चे को देखा और देखने के बाद कहते हैं लोगों ये पर्चा तो मैंने शहजादे को दिया था, ये रास्ते में कैसा पड़ा है? लोग इकट्ठा हो गए। कहने लगे हजरत जी सही फरमा रहे हैं, अभी कुछ दिन हुए हैं कि उस शहजादे का इंतकाल हुआ। उसने तो ये कहा था ये कागज मेरे कफन में रख देना, ये मालिक बिन दीनार से खरीदे हुए महल के कागजात हैं जो मैंने जन्नत का सौदा किया है। कहा हजरत ये कागज तो हमने उसके कफन में रखा था, ये बाहर कैसे आ गया हमें नहीं मालूम है। मालिक बिन दीनार ने उसको खोला और खोलने के बाद देखा आंखें बरसने लग जाती हैं, आंखों में आंसू है। लोग कहते हैं हजरत क्या लिखा है? फरमाते सुन, एक तरफ पलट के देखता हूं तो मेरी तहरीर लिखी है, दूसरी तरफ खुदा की तहरीर लिखी हुई है। कहा हजरत लिखा क्या है? कहा इसमें लिखा है मालिक बिन दीनार जो तूने वादा किया था और जो महल तूने इसको 3 लाख दिरहम में बेचा था, जब ये मर के कब्र में आया है हमने तेरा वादा पूरा कर दिया है और इसको जन्नत का महल इसको अता कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत आज तक हमने तिजारत की है दुनिया के यारों से, आज तक तिजारत की है दुनिया के लोगों से, आओ आज रब से तिजारत कर लेते हैं। तुमने नात सुनी, उठ उठ के पैसे दिए, तकरीर सुनी नबी के इश्क में, तुम अपने आप को न रोक पाए। यार जब नबी का इश्क इतना है तो फिर दिखाओ खुदा का प्यार कितना है। अब मैं